चलिए तो आज फिर चलता है एक नए एपिसोड की तरफ और अगले एपिसोड में हम देखते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम का पार्ट 1, ये पार्ट 2 देखेंगे। और चल रहा था टॉपिक यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे क्वेश्चन पहला। लिखेंगे 93 के पावर 24 फैक्टोरियल के पावर 24 फैक्टोरियल का इकाई अंक बतावें। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। 93 टू बी पावर 24 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। देख लेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है क्रम गुणित का, इसका तो सिंबल ऐसे होता है या कभी कभी ऐसे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखेंगे फैक्टोरियल होता क्या, जैसे लिखा गया मान लीजिए 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है क्रम गुणित, 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 4 है तो इसका मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। सबको आपस में गुणा करके लिख देंगे 6, 24, 120, इस तरह से होता है। फैक्टोरियल 2, 1 गुने 2, 2, इस तरह से होता है। तो फैक्टोरियल 24 है, अर्थात पावर को क्या करना है 24 तक गुना करना है, फिर पावर को लिखना है और फिर इकाई अंक निकालना है। ये क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसा सोचा था, लेकिन उसको क्या पता है कि बाहर क्या है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। चलिए देखिए, देखेंगे इसको ध्यान से। क्वेश्चन सोचता है एग्जामिनर कुछ और, बनाने वाले कुछ और तरीके से और शॉर्टकट बना देते हैं। बनाने वाले ने यही सोचकर बनाया था कि बच्चे इसको 1 से लेकर 24 तक गुना करेंगे, पावर चढ़ाएंगे और हम उन्हें एग्जाम में फेल कर देंगे। लेकिन इसका भी तरीका है, देखेंगे। फैक्टोरियल 24 है तो 93 के पावर फैक्टोरियल 24 है, अर्थात 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 कहाँ तक जाएगा 24 तक पूरा जाएगा। इस क्वेश्चन को इकाई अंक निकालने का तरीका हम क्या सिखाए थे, इकाई अंक निकालने का तरीका यही था कि पावर को 4 से भाग देते हैं। जब इस पूरी संख्या को देखिएगा, पूरी संख्या को 4 से भाग दिया जाएगा, जब पूरी संख्या को 4 से भाग दिया जाएगा तो संख्या क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर लड़के कन्फ्यूजन कर जाते हैं, संख्या विभाजित हो जाएगा, भागफल होगा 1 गुने 2 गुने 3, 4 को छोड़कर 5, 6, 24, ये भागफल होगा। क्यों, क्योंकि 4 यहाँ से निकल चुका है। हमें भागफल x, y, z इन्फिनिटी में उससे मतलब था नहीं था, हमें तो रिमाइंडर से मतलब था। रिमाइंडर कितना बचा 0। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं कि 4 से कट गया तो सर अभी इतना बाकी है। तो जो बाकी है वो भागफल है कि शेषफल है, पहले तो आप इस चीज़ को बताएं। देखें 4 से जब आप इसको भाग देंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने बड़े एक्सप्रेशन को, तो ये संख्या सब कट जाएगा। लास्ट में गुना करके भाग दें, सब कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, जब भी किसी एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 होता है तो पावर कितना लगाते हैं 4, और हमें इकाई अंक निकालना था। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो हमने और भी बताया था आपको कि इकाई अंक निकालना है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, 3 के पावर 4 का मतलब 81, अर्थात कितना आया 1। आया समझ में कि प्रॉब्लम है, क्लियर है इतना। तो ये हो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 से ऊपर जब भी जाएगा तो वो कट करके क्या रिमाइंडर देगा 0। एक क्वेश्चन और बनाएंगे, जैसे 1222 या 1227 के पावर फैक्टोरियल 3 है, बनाएंगे इस क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन इधर लिख देते हैं 1200 कितना लिख दिया जाए 38 के पावर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 है। बनाए दोनों क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए दोनों क्वेश्चन में बनाएंगे, एक फैक्टोरियल 4 से कम है, एक फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा। तो यहाँ पर 4 से कम है तो फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होगा, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3, अभी तो बताया 3 दूना 6।
तो ये क्वेश्चन इतना हुआ, ये क्वेश्चन यही है, दोनों सेम पैटर्न पे हैं, दोनों सेम हो गया। यहाँ फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल को हमने तोड़ा 6 आ गया। और इकाई अंक निकालने के लिए अभी हम सिखाए थे पिछले क्लास में कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब ऐसे ही देते हैं ताकि स्टूडेंट उलझ जाए। स्टूडेंट उलझने वाला है बिहार का। तो 7 के पावर 6, 7 के पावर 6 हो गया, तो क्या होगा, अब तो पावर 4 से ज़्यादा हो गया, तो भाग लगा देंगे आप। तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2। तो 7 का पावर 2 का मतलब कितना होगा, 49, यानी इकाई संख्या कितना आ गया, 9। हर हाल में 4 से भाग लगाना था, वो एक्सप्रेशन दिया है उसको तोड़ना है, 4 से भाग लगाना है। इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। आराम आराम से चीज़ों को सीखेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। इसको 4 से भाग लगाना है, तो इसको 4 से भाग लगाएंगे हम। तो यहाँ से देखिए फिर वही स्थिति, कट गया। तो आपसे पूछा जाए भागफल कितना आएगा, तो भागफल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 आएगा, लेकिन शेषफल कितना आएगा, तो वो 0 आएगा। और हमें चाहिए था क्या, शेषफल, तो शेषफल फिर 0 आ गया, शेषफल 0 आएगा तो पावर क्या होगा, 4 बनेगा। और इकाई अंक हमको निकालना था, तो इन शब्दों से कोई हमें मतलब नहीं है, इनका कोई खेल नहीं है, रोल नहीं है। तो 8 के पावर कितना चढ़ेगा, 4। 8 के पावर 4 को गुना करेंगे कितना होगा, गुना कर लेंगे, यहाँ कितना होगा 64, फिर यहाँ कितना होगा 64, 64 होगा। लाइट कट गया, तो देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, इकाई अंक। तो दहाई अंक से कोई मतलब नहीं होगा, चर्चों का 16, 6 आ गया है कि नहीं है। थोड़ा खोल देंगे गेट को, लाइट कटा हुआ है, तो कितना हो गया, 6 हो गया, है कि नहीं है। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम देखते हैं। तो समझ गए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या समझे, फैक्टोरियल जब जब 4 से ऊपर जाएगा उसे कटना ही है 4 से। फैक्टोरियल जब जब 4 से ऊपर जाएगा उसको कटना ही है 4 से, अर्थात पावर क्या लगाना होगा, 4। तो देखिए लिखेंगे पहला क्वेश्चन, 133 के पावर 124 का फैक्टोरियल गुने 100 गुने 124 के पावर 133 फैक्टोरियल। बनाए इस क्वेश्चन को, बताएंगे इकाई अंक क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक बतावें। इनको जब सोल्व किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो सबसे अंत में आने वाली संख्या कौन सी होगी, जल्दी। तो देखेंगे, तो ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो गया, ये भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो गया। तो अभी तो बताए हैं 4 से जब जब बड़ा फैक्टोरियल होगा उसे 4 से कटना ही होगा। तो जब वो 4 से कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हमें इकाई अंक निकालना है, तो ये हुआ। और रिमाइंडर जब जब 0 आएगा तो पावर 4 होगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ वाला बचेगा क्वेश्चन 4। इकाई निकालना है तो हमें दहाई सैकड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इकाई निकालना है हमें दहाई और सैकड़ा से कोई लेना देना है कि नहीं है। और ये भी यहाँ पर 4 से कट जाएगा, क्योंकि 133 4 से बड़ी संख्या होती है, 133 4 से बड़ी संख्या होती है। जब इसको हम फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 4 से मुलाकात होगा, कहीं ना कहीं 4 इसमें मिलेगा, अर्थात यह संख्या 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, 4 इसमें है, अर्थात इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अभी हमने सीखा जब जब रिमाइंडर 0 होगा पावर 4 बनेगा। तो ये सोल्व हो गया, कितना आएगा, 81। ये सोल्व हो गया, कितना होगा, 256। और हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इकाई।
तो दूसरे से मतलब नहीं रखे, अपने मोटो पर जाएं। गुना के हो करेंगे कितना हो जाएगा, 6 आंसर होगा। जल्दी लिखेंगे इसको, फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, लिखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 99 तक है। यदि इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए, यदि इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी? फाइंड आउट द नंबर विच कम प्लेस ऑन यूनिट डिजिट। बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होगा? बनाए जल्दी, जल्दी बनाए, निकाले जल्दी निकालें। वीडियो को पॉज करें, बनाए। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भी एक कंसेप्ट है, आपको खुद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लिखेंगे तो खुद पता हो जाएगा। देखिए इसको तोड़िए पहले, जब तक कुछ समझ में नहीं तब तक पेन वगैरह चलाना चाहिए। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? 1 गुने 2 गुने 3 होता है, 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, कितना हो गया? 24। तो आगे फैक्टोरियल 5 भी तो होगा, आगे फैक्टोरियल 5 भी होगा। डॉट डॉट का मतलब है इन सभी संख्या को बढ़ाते चलिए। फैक्टोरियल 5 भी होगा, फैक्टोरियल 6 भी होगा, डॉट। फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा? प्लस का सिंबल देना है। 5 का मतलब कितना होगा? 120। फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना होगा? इस तरह से जाएगा। हमें यहाँ पर एक रीजनिंग यह समझ में आया कि जैसे ही हम 5 से आगे बढ़ रहे हैं, 5 से आगे बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 और 2 का मिलन हो जा रहा है, 0 बन जा रहा है। उसी तरह से हम फैक्टोरियल 6 में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 5 और 2 का मिलन हो गया। अब 6 के आगे जितना भी जाएंगे, अर्थात 5 के आगे जितना भी जाएंगे सब 0 देगा। 5 के आगे लिखना ही नहीं है आंख बंद करके, क्योंकि 5 के आगे सब 0 देगा और 0 को जोड़ेंगे तो इकाई अंक स्थान पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इसलिए उधर लिखना ही नहीं है 5 के आगे, टाइम पास है। ठीक है, बस इसको जोड़ लेंगे और आपका जो भी एक्सप्रेशन आएगा वही इकाई अंक होगा, और इकाई अंक होता है वहाँ पर दहाई अंक का कोई काम नहीं होता है। इसको भी हटा दीजिए। 6 4 10 2 12 1 13, इकाई स्थान क्या आ गया? 3। लिखिए इस क्वेश्चन को, फिर बताते हैं, जल्दी लिखेंगे। लिख लिया? एक और क्वेश्चन बनाएंगे इस पैटर्न पर, लिखेंगे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2। चलिए 1 से नहीं, इसको 2 से ही लिखते हैं। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 900। नहीं, दिए गए क्वेश्चन को, दिए गए एक्सप्रेशन को यदि सोल्व किया जाए तो बतावे इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बनाएंगे इसको। मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। हमने अभी अभी बताया कि 5 से जैसे आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 5 में क्या है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और 2 का मिलन हो जा रहा है, और जब जब 5 और 2 का मिलन होगा तो 1 0 प्रोड्यूस हो जाएगा, आ जाएगा। जब 5 और 2 5 पर ही मिल गया तो 6 पर भी मिलेगा। सात पर भी मिलेगा, 8 पर भी मिलेगा, 9999 तक मिलता जाएगा, 0 आता जाएगा, टाइम वेस्ट होता जाएगा, हम एग्जाम में फेल करते जाएंगे। तो इधर कुछ नहीं करना है,
डायरेक्ट हिट करना है कॉन्सेप्ट पर, नहीं तो बस एग्जाम तो चाहता ही यही है कि बच्चे हमारे दिए गए जाल में फंस जाएं। तो वो बच्चे बाहर के फंस सकते हैं, बिहार वाला फंसेगा। लिखिए कितना होगा, 4 को अभी सोल्व करेंगे, 2 को सोल्व करेंगे कितना होगा फैक्टोरियल, 2 ही होता है, 3 को 6 और यहाँ पर कितना होगा 4 का 24। इसको गुना कर ले आप, 2 को 1 गुने 2 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3, 1 गुने 2 गुने 3 तो 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 24, और इसको जोड़ लेंगे आपस में। और इकाई का जहाँ काम हो वहाँ दहाई का कोई काम नहीं होता है। हाँ, बहुत पुराना गाना आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का, ठीक है। तो यहाँ इसका कोई काम नहीं है। तो कितना हुआ 6 2 8 4, 6 2 8 4 12, इकाई स्थान पर कितना आ गया 2। लिखेंगे इस क्वेश्चन को, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो समझ में नहीं है पॉज करेंगे, पीछे करेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। जल्दी हो गया। तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। लाइट आ रहा है, कभी चला जा रहा है, कभी हम ब्लैक एंड लग रहे हैं, कभी वाइट लग रहे हैं, देखेंगे आप लोग। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, डरावना इसका स्वरूप है, देखने में डर लगेगा पर ऐसा है नहीं। 1 इंटू फैक्टोरियल 1 के पावर फैक्टोरियल 1 प्लस, रेड से कम दिखता है, 2 इंटू फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट 101 गुने 101 फैक्टोरियल के पावर 101। इसका इकाई अंक बताएं। दिए गए एक्सप्रेशन का इकाई अंक बताएं और जल्दी से उड़ा दे इसको। बनाए जल्दी बनाए, जल्दी बनाइए। सब क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे फिर इसको। आंसर आना चाहिए, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। क्या सीख रहे हैं आप कॉन्सेप्ट, जल्दी बनाए। 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जल्दी बनाए। सॉल्व करें जल्दी। हो गया। चल देखिए, एक बार एक्सप्रेशन को तोड़ लेते हैं, ऐसे तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है, स्पीड सेंटर नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर है। पर यहाँ पर बच्चे को सिखाया जाता है और फिर बाद में आपकी परीक्षा होगी, क्वेश्चन डलेगा यूट्यूब पर भी, तो वहाँ से आप देखेंगे, बनाएंगे। ये भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है, तो सीखने के समय धीरे धीरे, नहीं तो जिस रफ्तार से सीखते हैं उसी रफ्तार से भूल जाते हैं। आप जानते हैं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना तेज सीखेंगे उतना ही तेज भूल जाएंगे, लिख लेंगे आप। तो सीखने के समय आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सोल्व कीजिए। तो यहाँ तो 1 अंदर भी 1 पावर भी 1, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, नहीं। यहाँ पर 2 और फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, फैक्टोरियल 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और ऊपर पावर 2। यहाँ तक भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो नो कन्फ्यूजन, टेक डिसीजन। 3 अपनी जगह पर है। फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 को अभी तो बताए हैं, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3, कितना हो गया 6, तो 6 हो जाएगा। 4 अपने स्थान पर आएगा। क्या होगा, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, तो पावर 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। आगे डॉट 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 ये चलता रहेगा। एक और लिख लीजिए ताकि क्लियरिटी आ जाएगी। 5 हो जाएगा, आगे 5 होगा, फिर फैक्टोरियल 5 होगा, फिर पावर फैक्टोरियल 5 होगा, तो 5 अपने स्थान पर आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 24 × 5 = 120। यहाँ भी कितना हो जाएगा 120। ये बढ़ता रहेगा, वहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बता रहे हैं, इसलिए हमें कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा,
1 अपने स्थान पर 1 ही होगा। चलिए इसको देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। 6 का पावर कुछ भी हो, डायरेक्ट हिट में था 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6 कुछ भी हो वही होता है। 6 के पावर 6 6 ही होगा, 6 3 18, 18 का कितना हो जाएगा 8। अब प्रोसेस आगे बढ़ेगा। 24 का पावर 24 है, 4 के पावर अगर इवन है तो आंसर कितना होता है 6, है कि नहीं। हमें क्या निकालना है, इकाई। तो दहाई से कोई मतलब क्यों रख रहे हो भाई। तो 4 हो गया, और 4 के पावर इवन है तो 6 होता है, और यहाँ 4 गुना में है तो 24 होता है। ये 6 हो गया। 4 के पावर इवन है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 6 हो गया, और ये 4 है तो 24 हो गया। और फिर वही, समझ रहे हैं, हमें एक ज़रूरत है इकाई की, तो दहाई के चक्कर में क्यों पड़े हो। हटा दो इसको, हटा दिए। अगला पैटर्न पे आएंगे। 5 का मतलब ही होता है 0। 5 फैक्टोरियल में है तो 0 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 0 हो गया। 0 का पावर कुछ भी हो 0 होगा, 0 गुणे 5 इकाई स्थान पर 0 ही आएगा। और एक बार 0 फैक्टोरियल के केस में आ गया तो आगे भी बढ़ता जाएगा। तो इन्हीं को जोड़कर हमारा आंसर आएगा 8 8 16 4 20 1 21। तो आंसर क्या देना था, इकाई स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का यहाँ कोई काम नहीं है, क्वेश्चन में इन्विटेशन दिया है यूनिट डिजिट को, तो केवल इकाई से ही काम है इसको, बाकी सबसे काम नहीं है। तो लिखेंगे। देखिए इसमें ये बताना क्या चाहता था कि बच्चे इसमें उलझ जाएं, ठीक है। हम यहाँ पर सबसे जो कारगर दवा थी वो क्या है, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, तो फैक्टोरियल 6 में भी 0 आएगा 720, फैक्टोरियल 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा। मतलब 5 के ऊपर जैसे बढ़ेंगे फैक्टोरियल में 0 आने लगेगा, तो उधर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मिटा देते हैं इसको। अगर एग्जाम में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ट्रेनिंग था, एग्जाम में इतना थोड़ी लिखेंगे हम। देखिए एग्जाम के लिए 5 के आगे काम समाप्त। क्वेश्चन इतना ही है, वो 999 लिख देगा, कभी 10,000 लिख देगा, 1 लाख लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, उधर कोई ज़रूरत नहीं है। 5 टपा मीटर 5 के ऊपर गया, 0 0 0 उधर आने शुरू हो जाएगा। इधर कितना होगा 1, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 6 के पावर 6 6 6 3 18 8, ये कितना हुआ 4 के पावर इवन है तो क्या होगा 4 होगा। अरे 4 के पावर 4 होगा, यहाँ पर गुना करेंगे 4 से तो कितना होगा। 4 के पावर जब इवन होता है तो क्या होता है, 4 के पावर इवन होगा तो 6 होता है, ऑड होगा तो क्या होगा 1 होगा, तो 6 होगा इसका, और बाहर में 4 है तो 6 होगा 24 का 4 बाहर निकल के आएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम जोड़ेंगे तो 21 आएगा, यानी कि एक आंसर। जल्दी लिखे इस क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, लिख लेंगे जल्दी। अब की बार आपकी बारी है और आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, कमेंट में लिखेंगे। फैक्टोरियल 1 के पावर 97, फैक्टोरियल 2 के पावर 98, प्लस फैक्टोरियल 3 के पावर 97 98 99, ये जाएगा फैक्टोरियल 51, क्या हुआ 51 के ऊपर 97 2 हुआ, तो जोड़ लेंगे कितने टर्म है 50, 97 और जाना कहाँ तक है 50 जोड़ लेंगे 7 होगा, 9 5 14 147 जाएगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया, आपसे पूछा गया इकाई अंक बताएं, बनाएंगे इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। पावर बढ़ते क्रम में लेना है 97 98 99।
यहाँ तक बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी ट्रिक है। अंदर में क्या है, फैक्टोरियल है, अंदर में क्या है, फैक्टोरियल है, अंदर में फैक्टोरियल है, आगे नहीं दिखाई पड़ रहा है। चल देखिए, तो इसको तोड़ेंगे तो 1 को तोड़ेंगे तो 1 ही आएगा और पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा। पहला एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। दूसरे एक्सप्रेशन में हम देखेंगे फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, 2 होता है और पावर को 4 से भाग लगाएंगे, पावर को 4 से भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल आएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। शेषफल ही निकालना है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6, और 6 का कुछ भी पावर हो तो 6 ही हो गया, तो फिक्स हो गया। आगे फैक्टोरियल 4 मिलेगा हमको। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना होता है, सही जवाब 24, और यहाँ कितना हो गया 100। फिर फैक्टोरियल 5 मिलेगा, 5 में कितना हो जाता है 120, 5 में 120 हो गया तो आगे 0 ही ना आएगा इकाई के स्थान पर। कुछ भी हो पावर, पावर कुछ भी हो, एक बार नीचे 0 आ गया तो पावर कुछ भी हो तो 0 हो गया उधर, तो बनाएंगे। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये 6 का पावर कुछ भी हो, 99 हो 97 हो 6 ही रहेगा। ये 4 है, 4 का पावर क्या है, इवन नंबर है, और 4 का पावर इवन होता है तो क्या होता है 6 होता है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 6 4 10 16 17, कितना आंसर हो गया 7। लिखेंगे जल्दी इस क्वेश्चन को, 7 आंसर है, जल्दी लिखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर से वीडियो को पीछे करके देखेंगे। आराम से वीडियो को स्लो मोड में डाल लेंगे, देखेंगे, एक बार नहीं 2 बार देखेंगे। अभी नंबर सिस्टम काफ़ी दिनों तक चलेगा, बहुत लंबा क्लास होता है नंबर सिस्टम का, 1 महीने से ऊपर क्लास चलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, दिए गए एक्सप्रेशन का इकाई अंक बतावें, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, और ये आपको कमेंट करके बताना है जल्दी। ठीक है, हम बना देते हैं, बच्चे का बना दीजिए सर। ये बना देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना होगा, बना जल्दी। जानते हैं आप कंसेप्ट कि 9 पर पावर इवन हो तो वैल्यू क्या होता है 1। 9 का पावर इवन हो तो वैल्यू कितना होगा 1। 9 का पावर 1 होगा तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा 1। लाइट कट के जा रहा है बार बार, थोड़ा आज मौसम खराब है। ठीक है, चलिए देखिए सीखिए इसको, इलास्टिक क्वेश्चन है। 9 के पावर इवन होगा तो पावर 1, और 4 का पावर ऑड होगा तो आंसर 4। ये हम जान चुके हैं पिछले क्लासों में, नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट अभी जानेंगे, याद करेंगे। याद क्या करना है, पीछे बताए हैं पिछला क्लास में। 9 में अगर ऑड होगा तो 9, इवन होगा तो 1, यहाँ पर ऑड होगा तो 4। अरे 4 का पावर 1 करके चेक कर लो ना, 2 रखने पर 6 आएगा, तो इवन रखने पर 6 आएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जितने 4 हैं सब पर क्या है, ऑड नंबर है, मतलब ये 4 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा। अरे 4 पर ऑड है तो 4 आ गया। 9 पर क्या है, इवन है तो 1 आ गया। फिर यहाँ पर क्या होगा 4, फिर 1, मतलब इनका एक ग्रुप चलेगा इस तरह से। इसमें से छांटेंगे तो 1 से लेकर 100 तक है, पावर देखेंगे आप, 1 से लेकर 100 तक है तो 4 कितना बार आया होगा, 50 बार आया होगा, और गुना में है। जैसे 2 बार आता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 3 बार आ जाए तो 3 का क्यूब।
उसी तरह से 4 50 बार आया है तो 4 के पावर 50 हो गया। 1 कितना बार आया है? 50 बार आया है तो 1 के पावर 50। ठीक है, क्वेश्चन इधर बन रहा है, ये सब पहले की बताएंगे बातें। अब बताएंगे यहाँ से 4 के पावर 50 हो गया तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना सिखाया गया है। 4 से भाग लगा देंगे तो 50 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 48 तो कट जाएगा, 48 2 बचेगा तो 4 के पावर 2 16, यूनिट डिजिट 6 और 1 कुछ भी हो तो वही रहेगा। आंसर कितना हो गया? 6। लिखेंगे इसको जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग नहीं मिटाइएगा, दूसरा हेडिंग देकर लिखिएगा क्वेश्चन। हम लोगों को कम से कम इतना भी फायदा होना चाहिए, है कि नहीं है? लिखिए अगला, ये प्लस है, पहले गुना था। दिए गए एक्सप्रेशन का इकाई अंक बतावे, यूनिट डिजिट क्या होगा? ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कमेंट में देंगे ताकि पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट देख रहा है नहीं देख रहा है। क्लास बहुत जल्द खुलने वाला है, ऑफलाइन सेक्शन में खुलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।